हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 6 जो आपको 14 अक्टूबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और आज आपकी जो वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, वो है भोजन के घटक पाठ पर आधारित, जिसमें हम पहले से कर रहे हैं। हम कुछ चीज़ें कर चुके हैं और आज हम करेंगे विटामिन और खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, विटामिन यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक है, विटामिन हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन बेटा विटामिन भी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है विटामिन। और इस कई प्रकार के विटामिन ए बी सी डी ई एंड के हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं ये सभी विटामिन। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कहाँ से मिलता है? विटामिन ए हमें गाजर, आम, जिगर, कॉड लिवर ऑयल इनसे मिलता है। और ये हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए और हमारी त्वचा के लिए बहुत उत्तम है, बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद देखिए विटामिन बी जो है, विटामिन बी हमें मिलता है यीस्ट, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियां का सेवन करने से। और ये किस लिए? मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। इसके बाद देखिए विटामिन सी। विटामिन सी हमें जो खट्टी चीज़ें उनसे मिलता है, नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद और टमाटर। और ये हमारे लिए हमारे दांत, हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, रोगों के प्रति अभी आपने पढ़ा सुना है ना, जब ये कोविड-19 के लिए तो कितना ऐड में आता है कि विटामिन सी का सेवन करें। विटामिन सी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। इसलिए दांत, मसूड़े और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इसके बढ़ाने के लिए विटामिन सी का सेवन करना ज़रूरी है। अब देखिए विटामिन डी। विटामिन डी दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, धूप से के संपर्क में मिलता है हमें। हमसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो धूप के संपर्क में आने से बनता है जो और हमारे शरीर में अपने आप बन जाता है धूप की मदद से, तो वो होता है विटामिन डी। और कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियों और दांत मजबूत होते हैं। विटामिन डी कैल्शियम का इस्तेमाल करते हुए हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। अब देखिए ये है खनिज लवण। और खनिज लवण हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ये शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण, जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों, पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों द्वारा दोनों से ही प्राप्त होते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं। पौधे मिट्टी से लेते हैं जो खनिज लेते हैं और वहाँ से एब्जॉर्ब करके, अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ से चूसते हैं। पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। अब जब हम लोग और पशु भोजन कहाँ से ले रहे हैं? पौधों से ले रहे हैं। इसीलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं। तो बेटा हमें जो पौधों से मिल रहे हैं उनमें भी खनिज होते हैं। और फिर हम पौधों को जब पौधों का सेवन करते हैं, पौधों की चीज़ों का, पौधों से मिलने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो वो खनिज हमारे शरीर में भी आते हैं। और अगर जो शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, तो वो जो जिन जीवों को खाते हैं उनमें जो उपस्थित लवण है वो उनको मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला लवण दिया गया है कैल्शियम, जो दूध और हरी सब्जियों से मिलता है। हड्डियों, दांतों के निर्माण के लिए, रक्त के थक्का जमने के लिए, जो खून निकलता है तो आप देखते हो वहाँ पर एक जाली जाली से बन जाती है, कुछ देर बाद जेल सा बन जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लॉट। तो बेटा वो थक्का, उसको रोकने के लिए, बहते खून को रोकने के लिए जो मदद करता है कैल्शियम करता है। और हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाता है। उसके बाद है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें मिलता है मांस, मछली, अंडे से। तो हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए हमें फॉस्फोरस चाहिए। इसके बाद है आयरन। आयरन लीवर, मांस और हरी सब्जियों से मिलता है। शरीर में रक्त निर्माण के लिए ज़रूरी है बेटा। हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन पे बेस्ड है, तो रक्त के निर्माण में हमें आयरन की आवश्यकता है। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है बेटा? आयोडीन हमें मिलता है समुद्री खाद्य पदार्थों से।
और हम आयोडीन नमक भी खाते हैं तो उससे भी हमें आयोडीन मिलता है और ये शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमें आज की वर्कशीट में करना क्या है। आज की वर्कशीट में हमें प्रश्नों के जो उत्तर देने हैं, पहला है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो बेटा हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला विटामिन है ये हमारा विटामिन डी। ये देखिए, ये हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है कैल्शियम के उपयोग के साथ। तो ये है हमारा विटामिन डी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो विटामिन सी हमारे लिए बेटा दांत और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मदद करता है। उससे अगला प्रश्न देखिए बेटा, समुद्री भोजन से हमें कौन सा खनिज समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो यहाँ देखिए समुद्री भोजन में आयोडीन पाया जाता है। ये देखिए समुद्री खाद्य पदार्थों से हमें कौन सा लवण मिलता है, कौन सा खनिज पदार्थ मिलता है, वो होता है आयोडीन। इसके बाद देखिए गाजर खाने से आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिल सकती है। तो गाजर खाने से आपकी आँखों की रोशनी कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि गाजर में विटामिन ए होता है और गाजर में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए है जो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आँखों के साथ साथ बालों और त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए इसके बाद है हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। यहाँ पे ये प्रश्न है पांचवा आपका, कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए, रक्त के थक्का जमने में भी यह मदद करता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन से विटामिन प्राप्त करेंगे। तो बेटा मछली और मांस से विटामिन बी मिलेगा और अमरूद से विटामिन सी मिलेगा। ये देखिए मछली और मांस से विटामिन बी मिल जाएगा और अमरूद से मिल जाएगा विटामिन सी। तो ये दोनों विटामिन हैं जो इन तीनों के सेवन से हमें मिलेंगे। यहाँ देखिए अब आपका है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसमें हमें संदेश दिया गया है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से ज़रूर धोएं और सभी को जागरूक बनाएं बेटा कि सभी लोग कोविड-19 को हराने में एक दूसरे की मदद कर सकें। अब देखिए पहला प्रश्न था कि कौन सा विटामिन है जो हमें हड्डियों के लिए, दांतों के लिए चाहिए। तो विटामिन डी। फिर विटामिन सी हमारी मदद करता है दांत और मसूड़े मजबूत करने में। तो वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, आपके रिक्त स्थानों में आप दांत और मसूड़े लिखेंगे। समुद्री भोजन में क्या प्राप्त होता है। तो समुद्री भोजन में आयोडीन पाया जाता है। फिर आपका प्रश्न नंबर 4 है, गाजर खाने से आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद मिल सकती है क्योंकि गाजर से बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए प्राप्त होता है जो आँखों के लिए उत्तम है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों के निर्माण। अब हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों है, ये पूछा गया था कि कैल्शियम की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों के निर्माण, हड्डियां बनाने में, दांत बनाने में व रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। ये कैल्शियम का उपयोग बताया गया है हमारे शरीर के लिए। उसके बाद है बेटा, यदि हम मांस, मछली और अमरूद खाते हैं तो कौन से विटामिन हमें प्राप्त होंगे। तो बेटा मांस और मछली से जो है वो विटामिन बी होगा और अमरूद से हमें विटामिन सी मिलेगा। तो इस तरह से बेटा देखिए आपकी जो वर्कशीट के प्रश्न हैं वो ये सारे प्रश्न हैं। आप समय पर अपना काम करिए, ध्यान से इसको अपने पाठ्य पुस्तक में ज़रूर पढ़िए। और बेटा ये ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन नीचे दिए गए वही आएंगे, ये जो सारा दिया गया है आपको ये पूरा अपनी कॉपी में बनाना भी है। ये टेबल आप अपनी कॉपी में बनाएंगे बहुत अच्छे से, आपको इन शॉर्ट सारा दिया गया है। तो आपको ये सारा टेबल अपनी कॉपी में बनाना है और साथ साथ इसे याद भी करना है, क्योंकि आपसे क्या पूछा जाएगा प्रश्न, इसके स्रोत, विटामिन ए के स्रोत बताइए या विटामिन डी के मुख्य स्रोत बताइए, विटामिन डी का कार्य बताइए तो आप कार्य बताएंगे, विटामिन सी का कार्य बताइए तो आप ये बताएंगे, विटामिन ए का कार्य बताइए तो आप विटामिन ए का कार्य बताएंगे। इसी तरह से यहाँ पर खनिज जो लवण है कैल्शियम, कैल्शियम के स्रोत बताइए तो कैल्शियम का स्रोत पूछ सकते हैं, फिर उसके कार्य पूछ सकते हैं। इसी तरह से सभी के बारे में पूछा जा सकता है।
केवल वही प्रश्न जो बेटा नीचे दिए गए हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ये दोनों टेबल्स अच्छे से अपनी कॉपी में बनाइए, समय पर काम करके भेजिए और साथ ही साथ इसको याद कर लीजिए। अपने छोटे भाई बहन के साथ क्विज़ के रूप में, अपने दोस्तों के साथ क्विज़ के रूप में आप 5-5 प्रश्न बनाइए और आप देखिए कि 5 प्रश्न आपका दोस्त बनाए और 5 प्रश्न आप बनाइए और एक दूसरे से वो 5-5 प्रश्न आप फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं। तो वो 5 प्रश्न जो आप पूछेंगे उसके लिए आप 2 बार तैयारी भी करेंगे, 5 प्रश्न बनाएंगे भी और 5 प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो इस तरह से आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आ गया। कीप लर्निंग, enjoy learning, stay blessed and healthy. Take care. Bye.